Hello friend, welcome back to the channel. Today we are going to discuss top 75 basic interview points which is asked in L&T, BHEL, Efron and various civil engineering interview exams. So let's start. Grade of concrete. M5 ग्रेड का जो कंक्रीट मिक्स रेशियो होता है वह 1:5:10 होता है, जिसमें 1% हो गया सीमेंट, 5% हो गया सैंड और 10% हो गया कोर्स एग्रीगेट। M7.5 के लिए जो कंक्रीट मिक्स का जो रेशियो होता है वह होता है 1:4:8। M10 के लिए होता है 1:3:6। M15 के लिए होता है 1:2:4। M20 के लिए होता है 1:1.5:3। M25 के लिए होता है 1:1:2 और M25 से एबव ग्रेड का जो कंक्रीट मिक्स होता है वह डिजाइन मिक्स कहलाता है। तो इसमें जो है M15 से लेकर M25 तक जो है ये काफ़ी बार पूछा गया है, ये इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, मिनिमम ग्रेड ऑफ सीमेंट कंक्रीट इन कॉलम इज M20। कॉलम में जो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट हम यूज करते हैं वह M20 का यूज करते हैं। M20 यानी 1:1.5:3 का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है मिनिमम थिकनेस ऑफ स्लैब इज 125 mm। स्लैब यानी छत का जो मिनिमम थिकनेस होता है वह 125 mm होता है, लगभग 5 इंच के आसपास होता है। नेक्स्ट है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक्स इज 3.5 न्यूटन पर mm²। ब्रिक्स यानी ईंट का जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है वह 3.5 न्यूटन पर mm² होता है। नेक्स्ट है डेंसिटी ऑफ स्टील। स्टील का डेंसिटी जो होता है वह 7850 kg पर मीटर क्यूब होता है। सीमेंट का जो होता है वह 1440 kg पर मीटर क्यूब होता है। वाटर का जो है 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है। पीसीसी का जो होता है वह 2400 kg पर मीटर क्यूब होता है और आरसीसी का जो होता है वह 2500 kg पर मीटर क्यूब होता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा, ये कई बार पूछा गया है इंटरव्यू में। नेक्स्ट है वुड का डेंसिटी जो होता है वह 1100 kg पर मीटर क्यूब होता है। कंक्रीट ब्लॉक का 1920 kg पर मीटर क्यूब होता है। सेंट का जो है 1100 से लेकर 1600 kg पर मीटर क्यूब तक होता है। ब्रिक्स का जो है 1682 kg पर मीटर क्यूब से लेकर 1920 kg पर मीटर क्यूब तक होता है। क्रश्ड ब्रिक का जो है 950 से लेकर 1250 kg पर मीटर क्यूब होता है। नेक्स्ट है वाटर pH वैल्यू लेस देन 6 शुड नॉट बी यूज फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पस। अगर पानी का जो है जल का pH वैल्यू 6 से कम होता है तो उसका जो है कंस्ट्रक्शन में यूज नहीं करना चाहिए, नहीं किया जा सकता है उसको। नेक्स्ट है sand having moisture content more than 5% should not be used for concrete mix। सेंड अगर जिसका मॉइस्चर कंटेंट 5% से ज़्यादा है उसको जो है कंक्रीट मिक्स में यूज नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है क्यूब टेस्ट इज कैर्ड आउट फॉर ईच 30 मीटर क्यूब यूजेज ऑफ कंक्रीट। क्यूब टेस्ट जो है प्रत्येक 30 मीटर क्यूब कंक्रीट के यूज करने पे जो है किया जाता है। नेक्स्ट है फ्री फॉल ऑफ कंक्रीट इज अलाउड मैक्सिमम टू 1.5 मीटर। कंक्रीट का जो हम फ्री फॉल करवाते हैं वह जो है 1.5 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम जो है हम 1.5 मीटर तक
से कंक्रीट को जो है पैलेसिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक इज 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर। इसको अगर में कैलकुलेट करिएगा तो ये हो जाएगा 190 इंटू 90 इंटू 90 ये जो है ब्रिक्स का स्टैंडर्ड साइज है। नेक्स्ट है IS 456 2000 इज कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर प्लेन एंड रीइंफोर्स कंक्रीट। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि IS 456 2000 जो है ये कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर प्लेन एंड रीइंफोर्स कंक्रीट का है। नेक्स्ट है IS 800 2000 इज कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर जनरल स्टील कंस्ट्रक्शन। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि IS 800 2000 जो है ये कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर जनरल स्टील कंस्ट्रक्शन का है। नेक्स्ट है मिनिमम साइज ऑफ कॉलम शुड बी 9 इंच बाय 9 इंच बाय 9 इंच। मिनिमम साइज ऑफ कॉलम जो है यह 9 इंच बाय 9 इंच का होना चाहिए। नेक्स्ट है द वॉल्यूम ऑफ 50 kg सीमेंट बैग इज 1.5 CFT और 0.347 मीटर क्यूब। 50 kg सीमेंट बैग का जो वॉल्यूम होता है वह 1.3 CFT या 0.0347 मीटर क्यूब होता है। नेक्स्ट है मैक्सिमम डाया ऑफ स्टील इन कॉलम इज 50 mm। कॉलम में जो हम स्टील का डाया मैक्सिमम यूज कर सकते हैं वह 50 mm तक कर सकते हैं और मिनिमम जो है वह 12 mm का कर सकते हैं। मिनिमम डाया ऑफ स्टील इन कॉलम इज 12 mm। कॉलम में जो है मिनिमम स्टील का डाया यूज करेंगे वह 12 mm का करेंगे। नेक्स्ट है DPR। DPR का फुल फॉर्म क्या होता है तो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता है। DPR स्टैंड फॉर डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। नेक्स्ट है द राइजर्स इन स्टेयर इज इन बिटवीन 150 mm टू 200 mm। स्टेयर केस में जो राइजर होता है वह 150 mm से 200 mm के बीच होता है। नेक्स्ट है द थ्रेड इन स्टेयर केस इज इन बिटवीन 250 mm टू 300 mm। स्टेयर केस में जो थ्रेड होता है वह 250 mm से लेकर 300 mm के बीच होता है। द स्लोप ऑफ स्टेयर शुड बी इन बिटवीन 25 डिग्री टू 40 डिग्री। स्टेयर का जो स्लोप हमको देना चाहिए वह 25 से 40 डिग्री के बीच में देना चाहिए। अब जो है यहाँ पे स्टेयर केस के डिफरेंट पार्ट को देख सकते हैं कि किस पार्ट को राइजर कहते हैं, किस पार्ट को थ्रेड कहते हैं, किस पार्ट को। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि स्लोप जो है ये वाला हो गया इसका स्लोप जो कि 25 डिग्री से 40 डिग्री के बीच होना चाहिए। ये जो है ये वाला ये जो हो गया इसका थ्रेड हो गया और ये जो हो गया ये उसका राइजर कहलाता है। तो यहाँ पे जो है स्टेयर केस का जो है डिफरेंट पार्ट का नेमिंग क्या हुआ है आप इसको आसानी से देख सकते हैं। नेक्स्ट है डायमेंशन टॉलरेंस फॉर क्यूब इज ±2 mm। डायमेंशन टॉलरेंस जो क्यूब में हम लोग देते हैं वह ±2 mm का रखते हैं। नेक्स्ट है weight of first class clay brick should be 3.85 kg and it has a crushing strength of 10.5 kilonewton per meter square। फर्स्ट क्लास क्ले ब्रिक का जो वेट होना चाहिए वह 3.5 kg के आसपास होना चाहिए और क्रशिंग स्ट्रेंथ जो होता है वह 10.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट इज 3.16 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ब्रिक इज 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड सैंड इज 2.65 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है सीमेंट का वह 3.16
ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। ईट यानी ब्रिक्स का जो होता है वह 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। सेंड यानी बालू का जो होता है वह 2.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। नेक्स्ट है मिनिमम सी लेवल हाइट शुड बी 44 इंच। सी लेवल हाइट जो मिनिमम होना चाहिए वह 44 इंच का होना चाहिए, यानी कि 3 फीट 8 इंच के आसपास मिनिमम सी लेवल का हाइट होना चाहिए। नेक्स्ट है 230 mm यानी 9 इंच वॉल पर क्यूबिक मीटर रिक्वायर 460 ब्रिक्स 20 CFT सैंड 66 kg सीमेंट। 9 इंच वॉल में 1 मीटर क्यूब में 460 ईट यानी ब्रिक्स की ज़रूरत होता है, 20 CFT सैंड की ज़रूरत होता है और 66 kg सीमेंट की ज़रूरत होता है। नेक्स्ट है कुछ फुल फॉर्म है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार इंटरव्यू में पूछा गया है। जैसे ओपीसी, ओपीसी का फुल फॉर्म होता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। उसके बाद है पीपीसी, पीपीसी का होता है पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट। 1 BHK, 1 BHK होता है 1 बेडरूम 1 हॉल एंड 1 किचन। नेक्स्ट है ASTM, अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग मटेरियल। नेक्स्ट है हाउ मेनी mm इन वन सूट, एक सूट में कितना mm होता है। तो एक सूट में जो है 3.17 mm होता है। 1 इंच में जो होता है 8 सूट होता है और एक सूट में जो है 3.17 mm होता है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ फाउंडेशन, तो फाउंडेशन जो होता है वह मेनली होता है सेलो फाउंडेशन एंड डीप फाउंडेशन। ये दोनों जो है फाउंडेशन का टाइप हो गया। नेक्स्ट है स्टीयरअप्स आर यूज्ड इन बीम टू रेसिस्ट शियर फोर्स। स्टीयरअप जो बीम में यूज किया जाता है वह शियर फोर्स को रेसिस्ट करने के लिए किया जाता है, शियर फोर्स को रोकने के लिए किया जाता है बीम में स्टीयरअप्स का यूज। नेक्स्ट है व्हेन वी नीड इन पाइल फाउंडेशन, हमको जो है पाइल फाउंडेशन की जरूरत कब पड़ता है। तो व्हेन सॉइल बियरिंग कैपेसिटी इज लेस देन 24 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब, जब सॉइल का बियरिंग कैपेसिटी जो है 24 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब से कम होता है तब हमको पाइल फाउंडेशन देना पड़ता है। नेक्स्ट है वाई फाउंडेशन प्रोवाइडेड, फाउंडेशन जो प्रोवाइड किया जाता है वो क्यों प्रोवाइड किया जाता है। तो इन ऑर्डर टू सेफली डिस्ट्रीब्यूट द लोड ऑफ स्ट्रक्चर इन द सॉइल, स्ट्रक्चर के लोड को जो है आसानी से सॉइल में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो है हम फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं ताकि किसी भी स्ट्रक्चर का लोड जो है सेफली रूप से सॉइल में ट्रांसफ़र हो जाए। नेक्स्ट है नेम ऑफ मशीन यूज्ड फॉर कंप्रेशन टेस्ट, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। कंप्रेशन टेस्ट के लिए कौन सा मशीन का यूज करते हैं, तो यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन का यूज करते हैं। नेक्स्ट है सेग्रीगेशन क्या होता है, तो सेपरेशन ऑफ सीमेंट सैंड फ्रॉम एग्रीगेट इन कंक्रीट मिक्स, कंक्रीट मिक्स से सीमेंट सैंड अगर एग्रीगेट से अलग हो जाता है तो उसी को सेग्रीगेशन बोला जाता है। ब्लीडिंग क्या होता है, तो ब्लीडिंग में जो होता है कंक्रीट मिक्स से जो है वाटर सीमेंट पेस्ट जो है अलग हो जाता है, सरफेस पे आ जाता है कंक्रीट के। नेक्स्ट है डेड लोड मीन्स क्या होता है, तो डेड लोड मीन्स होता है सेल्फ वेट ऑफ स्ट्रक्चर, किसी भी स्ट्रक्चर का जो सेल्फ वेट होता है उसी को डेड लोड बोला जाता है। नेक्स्ट है 3-4-5 मेथड क्या होता है, तो 3-4-5 मेथड जो होता है यह प्लेन एंड राइट एंगल को सेटअप करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है मिनिमम डाया ऑफ बोर्ड कास्ट इन सीटू पाइल इज 450 mm, बोर्ड
कास्ट इन सीटू पाइल का मिनिमम डाया कितना होना चाहिए? तो 450 mm होना चाहिए मिनिमम डाया। नेक्स्ट है इन फुटिंग मिनिमम एल फॉर कॉलम मेन रॉड इज 300 mm। फुटिंग में जो है कॉलम का मेन रॉड का जो हम एल प्रोवाइड करते हैं वह मिनिमम कितना प्रोवाइड करना चाहिए? तो वह जो है 300 mm प्रोवाइड करना चाहिए। नेक्स्ट है मिनिमम डाया फॉर डबल बार शुड बी 12 mm। डबल बार का जो है मिनिमम डाया कितना होना चाहिए? तो 12 mm होना चाहिए। नेक्स्ट है व्हाई आर डिफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन बार्स? रिइंफोर्समेंट बार्स में डिफॉर्मेशन क्यों प्रोवाइड किया जाता है? तो टू प्रिवेंट स्लिपिंग ऑफ बार्स फ्रॉम कंक्रीट एंड टू इंक्रीज बॉन्ड स्ट्रेंथ बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट। कंक्रीट से बार्स को स्लिप होने से रोकने के लिए जो है बार में डिफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही जो है कंक्रीट और स्टील के बॉन्ड स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए भी जो है बार्स में डिफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट है द कंक्रीट कैन बी लिफ्टेड टू ए मैक्सिमम हाइट ऑफ 50 मीटर यूजिंग कंक्रीट पंप। कंक्रीट पंप की मदद से जो है हम कंक्रीट को मैक्सिमम 50 मीटर हाइट तक जो है लिफ्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है द हाइट ऑफ फ्लोर इज यूजुअली 3 मीटर और 10 फीट। एक फ्लोर का जो हाइट होता है यूजुअली वह 3 मीटर या 10 फीट के आसपास होता है। नेक्स्ट है आरएमसी क्या होता है? तो आरएमसी मीन्स होता है रेडी मिक्स कंक्रीट। तो यह जो होता है कंक्रीट वह फैक्ट्री में मेनली बनाया जाता है और फैक्ट्री में बनाने के बाद जो है इसको साइट पे ट्रांसपोर्ट किया जाता है या मेनली उस जगह पे किया जाता है जहाँ पे जो है कंक्रीट मिक्सिंग करने का जो है जगह का अभाव होता है। नेक्स्ट है क्यूरिंग पीरियड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सीमेंट। डिफरेंट टाइप ऑफ सीमेंट का जो है क्यूरिंग पीरियड यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि सुपर सरफेस सीमेंट का जो है 7 डे होता है। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट यानी ओपीसी का जो है 10 डे होता है। मिनरल एंड एडमिक्सचर एडेड सीमेंट का जो है 14 डे होता है क्यूरिंग पीरियड। नेक्स्ट है वाइब्रेशन इन फ्लैशली मेड कंक्रीट इज डन टू रिमूव द एयर बबल्स इन कंक्रीट मिक्स। कंक्रीट मिक्स में जो हम वाइब्रेटर का यूज करते हैं वाइब्रेशन करवाने के लिए वह मेनली जो है कंक्रीट के बीच में जो वॉइड रहता है एयर बबल्स रहता है उसको रिमूव करने के लिए करते हैं वाइब्रेटर का यूज। नेक्स्ट है लाइट लिस्ट काउंट इज 20 सेकेंड वेयर एज कंपास लिस्ट काउंट इज 30 मिनट्स। लाइट का जो लिस्ट काउंट होता है वह 20 सेकेंड का होता है जबकि कंपास का जो लिस्ट काउंट होता है वह 30 मिनट का होता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है प्लिंथ लेवल मस्ट बी 60 mm to 80 mm above द नेचुरल ग्राउंड। प्लिंथ लेवल जो होना चाहिए वह नेचुरल ग्राउंड से 60 से 80 mm ऊपर होना चाहिए। नेक्स्ट है फैक्टर यूज टू कन्वर्ट वेट वॉल्यूम टू ड्राई वॉल्यूम इज 1.54। वेट वॉल्यूम से ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए जो फैक्टर हम यूज करते हैं वह 1.54 का यूज करते हैं। नेक्स्ट है शेयर ऑफ मिनिमम 12 mm डाया बार शुड बी यूज। शेयर का जो मिनिमम डाया होना चाहिए वह 12 mm का होना चाहिए। नेक्स्ट है ओपीसी 33, 43 एंड 53 ग्रेड मीन्स। ओपीसी 33 ग्रेड मीन्स होता है कि ओपीसी का जो है 28 डे में मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होगा वह 33 किलो न्यूटन पर mm² होगा। वहीं पे ओपीसी 43 का जो 28 डे में मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगा वह 43 किलो न्यूटन पर mm² होगा। सेम टाइप से जो है 53 ओपीसी ग्रेड सीमेंट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो 28 दिन में होगा वह मिनिमम 53 किलो न्यूटन पर mm² होगा। नेक्स्ट है
Maximum quantity of silt in sand shall not be exceed 8% by weight and 3% by volume of natural sand, crushed stone and crushed gravel. सैंड में जो मैक्सिमम क्वांटिटी सिल्ट का होगा वह बाय वेट 8% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और बाय वॉल्यूम 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है impermeability of concrete mix. The concrete which resists the entry of water or moisture into it. कंक्रीट का जो impermeability होता है इसका क्या मतलब होता है? तो कंक्रीट जो है अपने से वाटर और मॉइस्चर को होके जाने के लिए नहीं देता है, उसे रोकता है। इसी को जो है impermeability ऑफ कंक्रीट कहते हैं। नेक्स्ट है A set of cube tests shall be carried out for each 30 meter cube of concrete, each level of casting, each batch of cement. क्यूब टेस्ट जो हम एक सेट में करते हैं वह प्रत्येक 30 मीटर क्यूब कंक्रीट पर करते हैं, प्रत्येक लेवल ऑफ कास्टिंग पे करते हैं और सीमेंट के प्रत्येक बैच पे करते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल कंड्यूट शैल नॉट रन इन कॉलम। कॉलम में जो है इलेक्ट्रिकल कंड्यूट जो है हमें नहीं करवाना चाहिए। नेक्स्ट है इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ ओपीसी शैल नॉट बी लेस देन 30 मिनट्स एंड फाइनल सेटिंग टाइम इज 10 आवर्स। ओपीसी सीमेंट का जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है वह 30 मिनट का होता है और फाइनल सेटिंग टाइम जो होता है वह 10 आवर्स का होता है। कहीं कहीं पे मिनट्स भी दिया होता है तो 10 आवर्स जो होगा वह 600 मिनट्स के इक्वल होता है। नेक्स्ट है फ्रेश कंक्रीट टेस्ट। तो फ्रेश कंक्रीट टेस्ट में आता है स्लम्प टेस्ट, कंपैक्टिंग फैक्टर टेस्ट, वीवी टेस्ट। स्लम्प टेस्ट जो है हम वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट के लिए करते हैं। नेक्स्ट है हार्ड कंक्रीट टेस्ट। हार्ड कंक्रीट टेस्ट में आता है रिबाउंड हैमर टेस्ट और अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट। नेक्स्ट है इन सॉइल फिलिंग एज पर IS कोड 3 samples should be taken for core cutting test for every 100 meter square। IS कोड के अनुसार सॉइल फिलिंग करते समय जो है हम प्रत्येक 100 मीटर स्क्वायर पर जो है 3 सैंपल लेते हैं कोर कटिंग टेस्ट करने के लिए। नेक्स्ट है नंबर ऑफ ब्रिक्स पर मीटर क्यूब 500। 1 मीटर क्यूब में जो है ब्रिक्स का टोटल नंबर कितना होता है तो 500 होता है। नेक्स्ट है रिसर्चिंग पीरियड। तो यहाँ पे जो है जैसे कि कॉलम वॉल और वर्टिकल फॉर्मवर्क जो है उसका रिसर्चिंग पीरियड जो होता है वह 16 से 24 घंटा के आसपास होता है। बीम स्पॉनिंग अप टू 4.5 मीटर का रिसर्चिंग पीरियड 7 डे होता है और बीम जिसका स्पॉन जो है 4.5 मीटर से ज़्यादा है उसका जो है 14 दिन का होता है। आर्च जिसका स्पॉन जो है 6 मीटर तक है उसका जो है रिसर्चिंग पीरियड 14 दिन का होता है और 6 मीटर से ज़्यादा आर्च वाले स्पॉन का जो है वह 21 दिन का होता है रिसर्चिंग पीरियड। सॉपिट टू बीम प्रोप का जो रिसर्चिंग पीरियड होता है वह 7 डे का होता है और सॉपिट फॉर्म वर्क टू स्लैब का जो रिसर्चिंग पीरियड होता है वह 3 डे का होता है। नेक्स्ट है मिनिमम नंबर ऑफ क्यूब्स फॉर डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट। यहाँ पे जो है डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट का जो है मिनिमम नंबर ऑफ क्यूब्स दिया हुआ है। जैसे अगर 1 से 5 मीटर क्यूब कंक्रीट है तब जो है हमको 1 क्यूब का टेस्ट हम कर सकते हैं। अगर 6 to 15 मीटर क्यूब कंक्रीट है तब जो है हमको मिनिमम 2 क्यूब का टेस्ट कर सकते हैं। अगर 16 to
30 मीटर क्यूब कंक्रीट है तब जो है हमको 3 नंबर ऑफ क्यूब्स का टेस्ट करना चाहिए। अगर 31 से 50 मीटर क्यूब कंक्रीट है तब जो है हमको मिनिमम 4 नंबर ऑफ कंक्रीट का यूज करना चाहिए टेस्टिंग के लिए। और अगर 50 मीटर क्यूब से ज़्यादा कंक्रीट है तब जो है हमको 4+1 नंबर ऑफ क्यूब का जो है यूज करना चाहिए टेस्टिंग के लिए। और प्रत्येक 50 मीटर बढ़ने पे जो है हमको 1 नंबर ऑफ क्यूब को बढ़ाना होगा। जैसे कि सपोज करिए 50 से हो गया 100 मीटर क्यूब कंक्रीट, तब जो है हमको 5 नंबर क्यूब का यूज करना चाहिए मिनिमम। जैसे 150 हो गया तब जो है हमको 6 नंबर ऑफ क्यूब का यूज करना चाहिए कंक्रीट के कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को टेस्ट करने के लिए। नेक्स्ट है वाटर सीमेंट रेशियो फॉर डिफरेंट ग्रेड ऑफ कंक्रीट shall not be exceed 0.45 for M20 and above and 0.5 for M10 M15। वाटर सीमेंट रेशियो जो होता है M20 या उससे ऊपर ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए वह 0.45 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और M10 M15 का जो है 0.5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए वाटर सीमेंट रेशियो। नेक्स्ट है सीमेंट shall be stored in dry pellets on a rise platform about 200 mm above floor level and 300 mm away from walls। हमको सीमेंट का स्टोरेज जो है सूखा जगह पे करना चाहिए जो फ्लोर लेवल से 200 mm ऊपर होना चाहिए जिसका प्लेटफॉर्म, और वॉल से जो है 300 mm दूर होना चाहिए। नेक्स्ट है सिंपल फ्रॉम फ्रेश कंक्रीट shall be taken and at least a set of 6 cube of 150 mm shall be prepared and cured 3 cubes in 7 days and 28 days respectively shall be tested for compressive strength। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए हम क्या करते हैं कि 150 mm के 6 क्यूब में टेस्टिंग करते हैं और 3 क्यूब का जो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हम 7 डे पे टेस्ट करते हैं और 3 क्यूब का जो है 28 डे पे करते हैं। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड कन्वर्जन फैक्टर, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट। जैसे कि एक रनिंग मीटर में जो होता है वह 3.28 फीट होता है, एक स्क्वायर मीटर में जो है 10.76 स्क्वायर फीट होता है, एक क्यूबिक मीटर में जो है 35.32 CFT होता है, एक इंच में जो है 25.4 mm होता है, एक स्क्वायर फीट में जो है 0.9 स्क्वायर मीटर होता है, एक हेक्टेयर में जो है 2.47 एकड़ होता है, एक क्यूबिक फीट में जो है 0.028 क्यूबिक मीटर होता है, एक फुट में 12 इंच होता है, एक फुट में जो है 0.3048 मीटर होता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है टोटल स्टेशन और थियोडोलाइट में क्या अंतर है। तो टोटल स्टेशन यूजेज एक GPS लेजर एंड लेवलिंग सेंसर्स to measure price elevation and distance to develop point cloud, जबकि थियोडोलाइट या ऑटो लेवल जो है वह सिंपल्स कैन बी डिटेक्ट द चेंज इन एलिवेशन बिटवीन 2 पॉइंट विदाउट डिस्टेंस मेजरमेंट। टोटल स्टेशन में हम जो है GPS लेजर और लेवलिंग सेंसर का यूज करते हैं प्राइस एलिवेशन को मेजर करने के लिए, जबकि थियोडोलाइट या ऑटो लेवल में जो है हम 2 पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस जो है
या उसका एलिवेशन जो है आसानी से डिटेक्ट कर लेते हैं बिना डिस्टेंस मेजरमेंट किए हुए। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट कंक्रीट टेस्ट। कुछ इम्पोर्टेंट कंक्रीट टेस्ट है जैसे सलम टेस्ट हो गया, उसके बाद कंप्रेशन टेस्ट हो गया, वाटर परमिएबिलिटी टेस्ट हो गया, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट हो गया। ये सभी जो है कंक्रीट टेस्ट है। नेक्स्ट है मैक्सिमम फ्लैंकीनेस इंडेक्स शैल बी लिमिटेड टू 35%। मैक्सिमम फ्लैंकीनेस इंडेक्स जो है वह 35% तक लिमिटेड होना चाहिए। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन ओपीसी एंड पीपीसी सीमेंट। ओपीसी और पीपीसी सीमेंट में क्या अंतर होता है? तो ओपीसी सीमेंट जो होता है उसमें सीमेंट क्लिंकर जो होता है वह 95% होता है और 5% जो है जिप्सम होता है, जबकि पीपीसी सीमेंट में जो है 75% सीमेंट होता है, 5% जिप्सम और 20% जो है फ्लाई ऐश होता है। ओपीसी सीमेंट जो है स्ट्रेंथ जो है अर्ली गेन कर लेता है, जबकि पीपीसी सीमेंट जो है इसमें हीट ऑफ हाइड्रेशन बहुत ही स्लो होता है। उसके बाद जो है यह सिंकेज को रोकता है और इसमें जो है वर्केबिलिटी और फिनिशिंग अच्छा होता है। ओपीसी का यूज जो है हम कॉलम, बीम, स्लैब इत्यादि के कंस्ट्रक्शन में करते हैं, जबकि पीपीसी सीमेंट का यूज जो है हम ब्रिक मेसनरी, प्लास्टरिंग, टाइलिंग वर्क और वाटर प्रूफिंग वर्क में करते हैं। नेक्स्ट है लैपिंग ऑफ बार्स शुड बी अल्टरनेट इन बीम। बीम में जो है हम लैपिंग करते हैं बार का वह अल्टरनेट हमको देना चाहिए। उसके बाद जो है कुछ इम्पोर्टेंट आईएस कोड है जो कि प्रत्येक साइट सिविल इंजीनियर को पता होना चाहिए, जैसे कि IS 456। यह जो है कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर प्लेन एंड रिइंफोर्स कंक्रीट का है। IS 456 जो है यह कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर प्लेन एंड रिइंफोर्स कंक्रीट का है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है IS 383। यह जो है स्पेसिफिकेशन फॉर फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट ऑफ कंक्रीट का है। IS 383 जो है यह स्पेसिफिकेशन फॉर फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट ऑफ कंक्रीट का है। नेक्स्ट है IS 2502। ये जो है BBS कोड फॉर बेंडिंग एंड फिनिशिंग ऑफ बार रेनफोर्समेंट का है। IS 2502 जो है यह BBS कोड फॉर बेंडिंग एंड फिक्सिंग ऑफ बार रेनफोर्समेंट का है। नेक्स्ट है IS 2212 जो है यह कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर मेसनरी वर्क का है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि IS 2212 जो है यह कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर मेसनरी वर्क का है। नेक्स्ट है IS 4990 जो है यह प्लाई बोर्ड फॉर शटरिंग वर्क के लिए कोड है। उसके बाद जो है IS 1786 जो है यह रीइंफोर्स स्टील HY रिबार का है, जिसमें फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बतलाया गया है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि IS 1786 जो है यह रीइंफोर्स स्टील HYST रिबार के लिए है। नेक्स्ट है IS 4082। यह जो है स्पेसिफिकेशन फॉर स्टोरेज ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल का कोड है। IS 4082 जो है यह कंस्ट्रक्शन मटेरियल के स्टोरेज के स्पेसिफिकेशन का कोड है। नेक्स्ट है IS 9103 जो है यह कंक्रीट एडमिक्सचर के स्पेसिफिकेशन का कोड है। नेक्स्ट है IS 1489 जो है यह PPC यानी पोर्टलैंड पोजुलाना सीमेंट के स्पेसिफिकेशन का कोड है। इस वीडियो में इतना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो
तो वो भी कमेंट में ज़रूर लिखें। थैंक यू फ्रेंड, हैव ए नाइस डे।